लगातार तीव्र ब्लास्टिंग से दहशत में लोगों के घरों को पहुंच रहा नुकसान, घायलों को भी नहीं मिल रही उचित मदद। हाल फिलहाल में मोरवा विस्थापन के मुद्दे को लेकर विस्थापित मंचों द्वारा कोई खास रुचि नहीं देखने को मिल रही, परंतु मोरवा क्षेत्र में हो रहे तेज ब्लास्टिंग से सभी भयभीत और आक्रोशित दिखते हैं। एक और जहां एनसीएल प्रबंधन विशेष तकनीक से ब्लास्टिंग की तीव्रता को कम करने की बात लगातार करता है, वहीं मोरवा में ब्लास्टिंग के दौरान कंपन की स्थिति से प्रबंधन के दावों की पोल खुलती नजर आती है। इन परिस्थितियों में लोगों के मकान को तो नुकसान पहुंचता है, कई बार लोग घायल भी होते हैं। बीते 2 महीना में ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें घरों के साथ लोगों को भी क्षति पहुंची है। हालांकि इस ओर एनसीएल प्रबंधन ने कभी ध्यान नहीं दिया। यह बात और है कि जिला कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में एनसीएल प्रबंधन ने ब्लास्टिंग से हो रहे आर्थिक और शारीरिक नुकसान की भरपाई करने की बात कही थी। पीड़ितों की माने तो वादे के विपरीत प्राथमिक इलाज के अलावा न ही जिला प्रशासन न एनसीएल प्रबंधन से उन्हें कोई सहायता मिली है। गौरतलब है कि बीते 19 अप्रैल को मोरवा वार्ड क्रमांक 8 स्थित साई नगर में मोहम्मद मुर्तजा कुरैशी के छपरे का मकान ब्लास्टिंग के दौरान ढह गया था, जहां लेटी उनकी बेटी जुनेबा कुरैशी को चोटें आई थी। पीड़ित समेत विस्थापित मंचों की माने तो जिला मुख्यालय में बैठक के दौरान एनसीएल प्रबंधन ने उसके मकान बनाने समेत उसका समुचित इलाज का बीड़ा उठाया था। उनके द्वारा बताया गया कई बार कहने के बाद एनसीएल प्रबंधन ने उनके बच्ची के पैर में रोड डालकर प्लास्टर तो किया, परंतु उसकी दवाइयां को खर्च उन्हें खुद करना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें लोगों से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। साथ ही मकान बनाने की बात तो कोरा झूठ साबित हुआ। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के दौरान भी उन्होंने इसके लिए गुहार लगाई थी। वहीं एनसीएल के अधिकारियों से भी मुलाकात कर सहायता मांगी थी, परंतु किसी ने भी अभी तक इस पर रुचि नहीं दिखाई। आज भी यह परिवार दयनीय स्थिति जीने को मजबूर है। नमस्कार। जुलाई महीना चल रहा है। कहा जा रहा है कि 15 जुलाई को संभवतः एनसीएल की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसे बोर्ड मीटिंग कहा जाता है। बोर्ड मीटिंग में विस्थापन के मुद्दे को लेकर के बिल पास तैयार कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बीते समय एनसीएल सीएमडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि अगस्त माह से नोटिस बांटने की तैयारी शुरू की जा सकती है। बहरहाल बीते 2-3 महीनों में विस्थापन के मुद्दे में कमी देखी गई है। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि लोग अब उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। कारण है क्योंकि पूर्व में हुई बैठकों में पट्टे धारकों को बहुत हद तक संतुष्ट कर दिया गया। वहीं शासकीय भूमि पर बसे लोगों पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। इन सब के बीच एक मुद्दा जो सभी लोगों के मन में है, जिस पर एनसीएल गंभीर रूप से विचार नहीं कर रहा है, वो है ब्लास्टिंग का। बरसात का मौसम चल रहा है, लगातार जर्जर मकान धराशाही हो रहे हैं। किसी के छज्जे टूट रहे हैं तो किसी के छत का हिस्सा टूट रहा है। इसमें कई लोग घायल भी होते हैं, कईयों को मकान का नुकसान भी होता है। परंतु अगर देखा जाए तो किसी को भी एनसीएल से मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएमडी बी साई राम ने अपने लच्छेदार बातों से चाशनी में परोस करके पूरी चीज़ों को रखने का प्रयास किया, और कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिनका जवाब वो अभी तक नहीं दे सके हैं। बहरहाल आज हम वार्ड क्रमांक 8 साई नगर में मौजूद हैं, जहां बीते 19 अप्रैल को तीव्र ब्लास्टिंग के कारण एक मकान धराशायी हुआ था, जिसमें एक बच्ची को चोट भी लगी थी। एनसीएल ने पूर्व में कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान इस बात को माना था कि हम उस बच्ची का इलाज कराएंगे और साथ ही साथ उनके मकान को बना करके वैसे ही कर देंगे। हालांकि चरक योजना की बात तो लंबे समय से एनसीएल कर रही है कि ऐसे में हम लोगों को हर तरह की सुविधा करेंगे, उनका इलाज कराएंगे, परंतु बताया गया कि इनके द्वारा खाली प्लास्टर चढ़ा के छोड़ दिया गया है। दवाइयों का खर्च भी इन्हें खुद करना पड़ रहा है। आइए हम उन्हीं के पास चलते हैं और बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद मुर्तजा कुरैशी नाम है मेरा। क्या घटना हुई थी और क्या पूरा बात हुई थी, इस पर आप विस्तार से बताइए। सर 19 तारीख को मेरा ब्लास्टिंग से घर गिर गया और बच्ची मेरी दब गई, उसका पैर टूट गया। आज बच्ची मेरी अपाहिज हो गई है। ये देखिए इधर पहले ठीक है, हम चल रहे हैं अभी। ये बताइए आप कि आपको कोई आश्वासन दिया गया था कि नहीं कि आपको बच्ची का इलाज कराया जाएगा या आपका मकान बनाया जाएगा? हाँ, जन सुनवाई में गए थे कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब बोले थे कि तुम्हारे बच्ची का इलाज हो जाएगा,
तो तुम्हारा घर जो है बना के दिया जाएगा। तो अभी तक जो है तो घर बना के नहीं दिए हैं, छोटा सा रिसीविंग दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर। एनसीएल प्रबंधन से आपकी कोई बात हुई कि नहीं इस बारे में? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। इलाज के नाम पे क्या हुआ अभी तक? इलाज जो है तो हम अपना जो है तो भीख मांग करके पैसा जो है तो उसका हम इलाज कर रहे हैं, दवा ले आ रहे हैं। दवा का पैसा थोड़ी ना दिए हैं, खाली बस राड उसमें डाल दिए हैं पैर में, और प्लेट अभी तक ऊँची में है जो है, और बच्ची मेरी लंगड़ा के चल रही है। तो दवा नहीं कराया जा रहा है? दवा नहीं कराया जा रहा, दवा का एक भी जो है तो हमको जो क्या है मदद बच्ची का नहीं नाम है। बच्ची का नाम है जुनूबा कुरैशी। तो दिखाएंगे, अगर आप देखें तो 20 तारीख को यही वो जगह थी जहाँ पे एक झोपड़ी नुमा मकान बना हुआ था। घटना के समय बच्ची यहीं सो रही थी, छपड़े का मकान था और वो गिरा, और उसके बाद से स्थिति जस की तस है। ना ही तो दोबारा इसे बनाया गया और ना ही बच्ची का सही तरीके से इलाज कराया गया। हालांकि एनसीएल प्रबंधन ने पैर में रॉड डाल करके चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। ये देखो, नाम बताओ अपनी। क्या नाम है बच्ची? मेरा नाम है जुनूबा बानो। अभी पैर कैसा है आपका? हमारा अभी ठीक है, लेकिन दर्द होता है। कहाँ लगी थी चोट? राड डाला हुआ। खाली पैर में राड डाल करके प्लास्टर करके एनसीएल छोड़ दिया। यही इनकी चरक योजना है और यही इनकी व्यवस्था है। इन्होंने बताया कि कैसे भीख मांग करके इन्होंने इसके पैसे व्यवस्थित किए और इसकी दवाई कराई है। हालांकि बच्ची 3 महीने बाद भी लंगड़ा के चलने को मजबूर है। ये एनसीएल की नीति दर्शाता है कि किस प्रकार वो संवेदनहीन हो चले हैं। शासकीय भूमि पर बसे लोगों की बात हो, प्लास्टिंग के मुद्दे की बात हो, स्पर्श प्लास्टिंग करने का ये दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो भी कंपनियों द्वारा ऐसी प्लास्टिंग की जाती है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। परंतु जब बार बार जिला प्रशासन से बात हो गई तो उसके बाद भी लोगों के घरों को पहुंच रहे नुकसान और आर्थिक और जो शारीरिक क्षति पहुंच रही है उस पर एनसीएल प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। ना सिर्फ एनसीएल प्रबंधन बल्कि जिला प्रशासन भी अब एनसीएल प्रबंधन के ढरे पर है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार ये गए थे जिला कलेक्ट्रेट में, जन सुनवाई के दौरान इन्हें पावती दी गई, आश्वासन दिया गया, परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। बच्ची स्कूल जा रही हो आप? नहीं जा पा रही। देखिए, एक भविष्य जो अंधकार में दिख रहा है, इसका कहीं ना कहीं एनसीएल प्रबंधन जिम्मेदार माना जाएगा। बच्ची की पढ़ाई छूटी हुई है, लंगड़ाने के कारण ये जा भी नहीं पा रही है। लगातार 3 महीने हो गए, परंतु इन्हें मिल रहा है खाली आश्वासन। ये कलेक्टर साहब के पास से रिसीविंग मिल गई है सर, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। देख लीजिए कैसा। 13/5/2025 को इनके द्वारा जन सुनवाई में भी बात रखी गई थी, परंतु इन्हें मिला खाली आश्वासन। एनसीएल में आप किनसे बात किए थे? एनसीएल में वहाँ कलेक्टर साहब थे, जीएम साहब थे वहाँ पर। तो जीएम साहब जो जैन खदान के हैं, तो वो जीएम साहब जो है तो बोले कि ठीक है, हम जो है तो अधिकारी भेजेंगे, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं भेजे। ये रिसीविंग पर साइन करके दे दिए हैं मेरे को। यही विडंबना है मोरवा की। जब बात होती है विस्थापन की तो वो बताते हैं कि नहीं, अभी तक तो लोग इस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। 131 135 लोगों ने ही अभी तक मकान के लिए आवेदन दिया है, और जिनके मकान बने हुए हैं वो भी उजड़े जा रहे हैं, उन पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं। आवेदन दिया है 135 लोगों ने, उन्हें कहा, पर इसके बारे में एनसीएल ने कभी नहीं बताया। ना ही कभी किसी अखबार में इन्होंने विज्ञापन दिया कि हम यहाँ पे रखे हुए हैं, आप आइए साइन करिए। हालांकि सीएमडी साहब ने बीते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सारे लोगों को सही से बता दें, उसके बाद ही हम मुख्यालय यहाँ से हटाएंगे, तब तक हम रहेंगे। वो चाशनी में परोस करके बातें रखना जानते हैं। शायद यही कारण है कि लोगों की दुर्दशा आज वो खुद झेलने को मजबूर है। मैं मनीष चौधरी राजकिशोर पांडे के साथ, नमस्कार।